हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग का जो ये क्लास होने वाला है ये होगा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1885 से लेकर और 1947 भारत की आज़ादी के समय तक, वो सारे अधिवेशन के ईयर्स को एक टाइमलाइन में समझते हैं और किस वर्ष कौन सा घटना हुआ और कहाँ पे ये स्थान था जहाँ पे ये अधिवेशन को संचालित किया गया, इसके कौन से व्यक्ति अध्यक्ष रहे और उसमें प्रमुख घटनाएं क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता ही है, ये मान के चले। और आगे जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगी। तो एक ही वीडियो होगा और ये बहुत ही ब्रॉडली होगा और कम समय में आपको सारी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। तो फटाफट, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इस टाइमलाइन में सबसे पहला आता है 1885 का वो साल था जब A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस, जिसको बोलते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया गया। और इसमें और एक बात याद रखेंगे, A.O. ह्यूम जो थे ये विदेशी थे, ये अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया, सबसे पहला अध्यक्ष 1885 का साल था वो। और ये हेल्ड हुआ था, INC का पहला अधिवेशन मुंबई के शहर था वो, मुंबई शहर में हुआ स्थापना 1885 में। और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसी में कांग्रेस का स्थापना हुआ। ये इसका प्रमुख घटना है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। कहाँ? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि 1886 का वर्ष में कलकत्ता में यह अधिवेशन चला और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये इसमें प्रमुख जो घटना थी वो थी प्रतिनिधि संख्या, इसमें 436 थे। इसी प्रकार 1887 का साल में मद्रास में अधिवेशन हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। INC का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। और कहाँ के अधिवेशन में बने थे? तो मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में हुआ था ये इलाहाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जॉर्ज ह्यूल जो थे पहले अंग्रेज़ थे, ठीक है, पहले अंग्रेज़ थे जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें, ठीक है, जॉर्ज ह्यूल को। और इसमें यही है मुख्य बिंदु और यही प्रमुख घटना कि ये पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ठीक है। 1889 में मुंबई में हुआ अधिवेशन, सर विलियम वेडरबर्न थे। और नरम दल की बढ़त मिली इसमें, क्योंकि ये नरम दल से रिलेटेड व्यक्ति थे। याद रखेंगे, नरम दल और गरम दल दो दल हुआ करता था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज और मॉडरेट फेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अधिवेशन था वो 1890 में हुआ कोलकाता में और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता जी। और कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा विस्तार हुआ था, ठीक है। फिर टाइमलाइन आता है 1891 का, वेरी इंपॉर्टेंट। नागपुर में ये सेशन हुआ और इसके P आनंदचार्लू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय प्रतिनिधित्व का इसमें मेन उद्देश्य देखने को मिला। और 1892 में इलाहाबाद में हुआ, WC बनर्जी बने इसके अध्यक्ष। विधायिका में भागीदारी की संख्या इसमें बढ़ी। 1893 का लाहौर का अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा भाई नौरोजी फिर बने, भारतीय गरीबी का सिद्धांत दोहराया। और 1894 में मद्रास में सेशन हुआ, अल्फ्रेड वेब बने इसमें अध्यक्ष। विदेशियों का समर्थन मिला इसमें। याद रखेंगे कि विनोबा भावे को व्यक्तिगत आंदोलन के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1895 में पुणे में सेशन हुआ और इसमें अध्यक्ष बनाया गया फिर से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़त मिली इसमें। 1896 का सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ, रहमतुल्लाह सयानी थे इसके अध्यक्ष। और वंदे मातरम गीत इसमें गाया गया था, ठीक है, इसी के दौरान। तो ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, तो ये आपके भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, तो इसे याद रखेंगे। आगे का सेशन हुआ था 1897 में अमरावती, जो अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे ये सेशन हुआ। उसमें अध्यक्ष थे C शंकरन नायर और कांग्रेस गतिविधियों में तेज़ी आई। 1898 का साल में मद्रास में यह सेशन
हुआ आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसमें बनाया गया अध्यक्ष आनंद मोहन बोस जी, और इसमें शिक्षा पर बल दिया गया था। इसका उद्देश्य था शिक्षा पे बल। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ 1899 में लखनऊ में। रमेश चंद्र दत्त बनाया गया अध्यक्ष, कांग्रेस पर सरकारी दबाव बना इसमें। 1900 का साल था, लाहौर में अधिवेशन हुआ। एनजी चंद्रवारकर इसके अध्यक्ष बने, संगठन को मजबूती ज़्यादा मिली। 1901 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। डीनसो वाचा थे इसके अध्यक्ष, ब्रिटिश की आलोचना की गई इसमें। 1902 का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ अहमदाबाद के शहर में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी फिर से बनाया गया अध्यक्ष, और इसमें बहुत सारी सुधारों के लेकर मांग उठी। 1903 का साल था, मद्रास में यह अधिवेशन हुआ। लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी हुई। आगे बढ़ते हैं। 1904 का अधिवेशन बम्बई में हुआ। हेनरी कॉटन थे अध्यक्ष इसके, स्वराज की मांग की गई। इसका उद्देश्य था मेन स्वराज की मांग। और याद रखेंगे जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 में, जो स्वराज क्या था, ये अपने ही देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है और बाहरी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना, उसको बोलते थे स्वदेशी आंदोलन, है ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन भी याद रखेंगे कब हुआ था, कौन साल में, 1905 में ही, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, अब यहाँ पे आ जाते हैं। 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में, और ये गोपाल कृष्ण गोखले बनाए गए थे अध्यक्ष। बंगाल विभाजन का विरोध इसमें किया गया था, ठीक है। और इस समय का याद रखेंगे, उस समय 1905 के समय 1899 से लेकर 1905 तक कौन थे इसमें गवर्नर, ये बता देंगे, है ना। तो चलिए जान लीजिए, लॉर्ड कर्जन, क्या, लॉर्ड कर्जन से गवर्नर, ठीक है। आगे बढ़ते 1906 का साल आया, कोलकाता का अधिवेशन हुआ, और इसमें दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे अध्यक्ष, स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। आगे बढ़ते हैं 1907 का, वेरी इंपॉर्टेंट। 1907 का साल, सूरत में अधिवेशन हुआ। रशीद खाड़ी बोस लिखे गए, रास बिहारी बोस थे इसके अध्यक्ष। 1908 में मद्रास में हुआ, रघुनाथ राव थे अध्यक्ष, कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ। 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, मदन मोहन मालवीय थे अध्यक्ष, मॉडले मिंटो सुधार की आलोचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1910 में अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। सर विलियम में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, बिशन नारायण थे इसके अध्यक्ष, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, और इस समय थे लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा वो वायसराय है ना, लॉर्ड हार्डिंग। आगे बढ़ते 1912 में बांकीपुर में हुआ अधिवेशन, राम राजकुमार गोपाल चंद्र घोष थे, संगठन का विस्तार हुआ। 1913 में कराची में अधिवेशन हुआ, और इसमें सुधारों की मांग की गई, नवाब भाई खारपारकर थे। तो इस प्रकार से आप सारे अधिवेशन को फटाफट देख लेंगे और याद करेंगे, ठीक है ना। ये 1916 का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। MC मुजमदार साहब थे इसका अध्यक्ष, और लखनऊ का समझौता हुआ, ठीक है। 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष थे एनी बेसेंट जी, जो कि अंग्रेज थी, और ये महिला थी, प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी 1917 में, और ये पहला महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। 1918 में बम्बई में सेशन हुआ, हसन इमाम थे इसके अध्यक्ष, मोन्टेगो सुधार से रिलेटेड था ये। 1919 में अमृतसर में हुआ ये सेशन, मोतीलाल नेहरू थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई इसमें। 1920 में नागपुर में हुआ अधिवेशन, CR दास थे इसमें अध्यक्ष, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मिला इसमें। आगे बढ़ते 1921 में अहमदाबाद में हुआ, हकीम अजमल खां थे इसके अध्यक्ष, और असहयोग आंदोलन जारी रहा। फिर 1922 में गया में अधिवेशन बिहार में हुआ, और चित्तरंजन दास से अध्यक्ष, आंदोलन वापसी पर मतभेद हुआ। 1923 में काकीनाडा में हुआ, मोहम्मद अली थे अध्यक्ष, और स्वराजी दल हुआ, इसमें उद्देश्य था मुख्य। 1924 का सबसे इम्पोर्टेंट बेलगांव में अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 का बेलगांव अधिवेशन, और ये कहाँ पे पड़ता है बेलगांव, ये कर्नाटका में, याद रखेंगे। तो चलेंगे, ये 1931 का वेरी इंपॉर्टेंट कराची में अधिवेशन हुआ, सरदार पटेल थे, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें दिया गया। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 का साल, वेरी इंपॉर्टेंट। और 28 में भी देख लीजिए गौर से, कलकत्ता का अधिवेशन था, मोतीलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे, नेहरू रिपोर्ट इसमें आई थी, है ना। और 1929 का वेरी इंपॉर्टेंट लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बाकी देखते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग, और आ जाते हैं यहाँ पे 1938 का वेरी इंपॉर्टेंट
हरिपुरा का अधिवेशन जो कि सुभाष चंद्र बोस थे इसमें अध्यक्ष, और राष्ट्रीय योजना समिति इसमें बनी। बाकी ये सारे टाइमलाइन भी आप लोग पढ़ें, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1939 का त्रिपुरी का अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस ही थे अध्यक्ष, और त्यागपत्र दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ उस समय। 40 में रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद पहली बार बने थे अध्यक्ष, और सबसे यंग अध्यक्ष बोलेगा INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो सबसे यंग अध्यक्ष बने अबुल कलाम आज़ाद ही, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आज़ाद ही बने, ठीक है, आगे चलकर। और सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक अध्यक्ष बने रहने वाला, पद पे कायम भी रहे, अबुल कलाम आज़ाद, सबसे ज़्यादा बार बने अबुल कलाम आज़ाद। ये सारे क्वेश्चन का फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का आधार इसमें बना था। 1941 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। बाकी टाइमलाइन आप लोग पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे यहाँ से बाकी का टाइमलाइन, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आते हैं लास्ट में। 1947 में नई दिल्ली में अधिवेशन हुआ। लास्ट बार बीजेपी कृपलानी को बनाया गया था अध्यक्ष, और भारत यहाँ पे स्वतंत्र हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें, और इसे देख के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका पक्का यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, या 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब टू